हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली जो है हमने मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिया था। अभी हम लोग डिजाइन स्टेप्स देखेंगे जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन चैनल सेक्शन है जहां पर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन नहीं है, उसके डिजाइन स्टेप्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिजाइन स्टेप्स फॉर ऑनलाइन चैनल सेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जो हमको इसमें करना है उसमें हमको एरिया निकाल लेना है। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू बी प्लस एन डी इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है, बी प्लस एन डी इंटू डी। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 जो है उसमें हमको कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू बी प्लस 2D इंटू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, इसमें जो है हमको कैलकुलेट करना रहता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इट इज डिनोटेड बाय R। तो R इज इक्वल टू एरिया अपॉन पेरीमीटर। ठीक है, तो जो एरिया से वैल्यू मिल जाएंगी वो लेंगे, देन पेरीमीटर से जो वैल्यू मिलेंगी वो A डिवाइडेड बाय P कर लेंगे, वहां से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4, उसमें हमको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय V। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू R रेज टू पावर 2/3 इंटू S रेज टू पावर 1/2। अगर मैनिंग्स फॉर्मूला अप्लाई किया तो मैनिंग्स फॉर्मूला, ठीक है, उससे वेलोसिटी जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद में वेलोसिटी इज इक्वल टू C अंडर रूट RS। अगर हम लोग चेजिस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो चेजिस फॉर्मूला, ठीक है, अगर चेसिस फॉर्मूला वेलोसिटी निकालने के लिए यूज कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू C अंडर रूट RS। मैनिंग्स फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं 1/n R रेज टू पावर 2/3 S रेज टू पावर 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, देन स्टेप नंबर 5, इसमें हमको कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज इट इज डिनोटेड बाय Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और डिस्चार्ज जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है, कोई पैरामीटर दिया हुआ हो सकता है, जैसे कि B डिवाइडेड बाई D। ठीक है, इसका रेशो वगैरह दिया हो सकता है, कुछ रेशो हो सकता है इसका, ठीक है, वो दिया हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको डिस्चार्ज जो है वो डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर डिस्चार्ज डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, तो यहाँ कोई और एक पैरामीटर गिवन रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से एरिया जैसे कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो ऐसे भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे कि क्या गिवन है हमको, और उसके हिसाब से कौन से पैरामीटर्स जो है वो पहले हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली ये स्टेप्स है डिजाइन स्टेप्स, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसका सीक्वेंस जो है वो वैरी हो सकता है। ठीक है, तो कोई पहले स्टेप करेंगे, कोई स्टेप हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो भी वहां पर हमको बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज, वो वैल्यूज जो है वो हम लोग यहां पर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये डिजाइन स्टेप्स जो है वो हम लोग फॉलो करने वाले, और एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर में हम लोग जो है वो सॉल्व करने वाले। तो सिंपल ये ऑनलाइन चैनल सेक्शन का न्यूमेरिकल गिवन है हमको, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिजाइन द सेक्शन ऑफ एन ऑनलाइन चैनल। ठीक है, ऑनलाइन चैनल है ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर डिस्चार्ज गिवन है हमको 50 मीटर क्यूब पर सेकंड, वेलोसिटी ऑल्सो गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, देन B/D रेशियो है 6, और n इज इक्वल टू 0.025। n दिया, इट मीन्स यहां पर मैनिंग्स फार्मूला जो है वो यूज होगा। देन साइड स्लोप देखिए 2:1। ऑल्सो कैलकुलेट द बेड स्लोप। अगर ये गिवन भी नहीं होता आपको, ऑल्सो कैलकुलेट बेड स्लोप, ठीक है, तब भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेड स्लोप जो है वो मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। जो गिवन डेटा है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है आपको, डिस्चार्ज गिवन है, Q इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये गिवन है। देन उसके बाद में वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। देन उसके बाद में देखिए B/D रेशो गिवन है। ठीक है, तो B डिवाइडेड बाई D, ठीक है, B/D रेशो
b डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू 6, इट मीन्स b इज इक्वल टू 6d। ठीक है, तो ये रेशियो यूज करेंगे हम लोग, b इज इक्वल टू 6 टाइम्स d। देन उसके बाद में आगे क्या गिवन है आपको, आगे गिवन है n इज इक्वल टू 0.0225, इट मीन्स मैनिंग्स कांस्टेंट गिवन है, मैनिंग्स फार्मूला लगेगा आपको। देन साइड स्लोप मतलब n गिवन है आपको, n है 2:1 मतलब कि 2 डिवाइडेड बाय 1, हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल, तो ये हो गया आपका 2। देन कैलकुलेट करना है हमको बेड स्लोप। ठीक है, तो डिजाइन करना है, सबसे पहले डिजाइन बोला है, डिजाइन मतलब कि b निकालना है, b कितना है, और d निकालना है वो कितना है। ठीक है, और उसके साथ में s निकालना है, बेड स्लोप वो निकालना है। तो ये 3 पैरामीटर जो है हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लेते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर सिंपल चीज, आपको डिस्चार्ज जो है वो दिया हुआ है 50 मीटर क्यूब पर सेकंड और वेलोसिटी भी दी है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका पास में जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज का, ठीक है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला, तो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये गिवन है हमको, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो Q कितना है, 50 गिवन है, तो 50 यहाँ पुटअप कर देंगे, Q इज इक्वल टू 50। देन एरिया ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देन वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी आपकी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया हो गया, एरिया इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, एरिया पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। ठीक है, एरिया, तो एरिया देखिए, एरिया का फॉर्मूला था हमारा, एरिया इज इक्वल टू बी प्लस एन डी इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यूज करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपको गिवन है, देखो बी कितना है, बी 6 टाइम्स डी है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 6 टाइम्स डी प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपकी, एन की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये 2 पुट अप कर देंगे। देन उसके बाद में डी जो है वो डी ही रखिए। ठीक है, डी, देन ये भी आपका डी हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको एरिया गिवन है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, एरिया कितना हो गया, एरिया इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 50 इज इक्वल टू 6d प्लस 2d इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से डी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 हो गया ये 8d। ठीक है, 8d मल्टीप्लाइड बाई डी, 8d स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 50 इज इक्वल टू 8d स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने d को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाती है हमारी 2.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका d इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपने d कैलकुलेट कर लिया, d आ गया आपका d इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है, अब ये d की वैल्यू जो है ये हम लोग पुटअप कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल जाएंगी। सो b इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। सो b इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 मीटर। ठीक है, तो आपको b जो है वो भी मिल गया यहाँ से, b इज इक्वल टू 15 मीटर, ये निकल गया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, b और d ये वैल्यूज जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में पेरीमीटर ले लेते हैं, स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पेरीमीटर p इज इक्वल टू b प्लस 2d अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर का। ठीक है, तो b की वैल्यू आपको पता है, b कितना है 15 है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इधर भी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा b 15 प्लस 2 टाइम्स d कितना है आपका 2.5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, n इज 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर की हमको यहाँ से वैल्यूज मिल जाती है। ठीक, 26.18 मीटर। ठीक है, तो ये पेरीमीटर यहाँ से कैलकुलेट हो गया। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 4। ठीक है, उसमें कैलकुलेट करना है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ।
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आर विच इज एरिया अपॉन पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया जो है वो 50 हमने कैलकुलेट कर लिया था, 50 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, पेरीमीटर 26.18, ठीक है, ये ले लेंगे 26.18, ठीक है। तो यहाँ से आपका पेरीमीटर जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1.9 मीटर, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। देन स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 जो है वो स्टेप नंबर 5 में हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर नेक्स्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 r रेज टू पावर 2/3 इंटू s रेज टू पावर 1/2। वेलोसिटी 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 0.0 यहाँ पर 0.225, ठीक है, इतना है 225, ठीक है, इंटू r कितना है आपका 1.9 रेज टू पावर 2/3 इंटू s रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल शिफ्ट सॉल्व करना है और s की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में s की वैल्यू आती है s इज इक्वल टू 2.1512 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ जाती है, ठीक है। अब देखो स्लोप जब भी हम लोग लिखते हैं बेड स्लोप, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय समथिंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, ये आंसर जो है 1 डिवाइडेड बाय समथिंग में लेके आना है, ठीक है। तो सिंपल कैल्सी में क्या करना है हमको, देखो कैल्सी में करना है 1 डिवाइडेड बाय जो भी ये आंसर आया है, ठीक है, शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में ये जो आंसर आया है तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर करना है, ठीक है। देखो कैलकुलेटर में सिंपल काम करना है, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, जो भी आंसर आया है वो करना है अपने को, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय जब आंसर कर देंगे अपन, ठीक है, तो ऐसे आंसर आ जाता है, कुछ आंसर आ जाएगा उसका 1 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आंसर जो आएगा आपका वो है आपका 4648.43, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा 4648.43, ठीक है। तो बेड स्लोप कैसे लिखना है, देखो 1 डिवाइडेड बाय 4648.43, ठीक है, ऐसे ले लेना है। तो सिंपल स्टेप फॉलो करना है, जिसमें देखो यहाँ पर शिफ्ट सॉल्व करो, s की वैल्यू निकाल लो, s की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका आंसर आया है तो उसको 1 डिवाइडेड बाय आंसर कर देना, और जो भी आंसर आपका ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आंसर करने के बाद में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया तो 1 डिवाइडेड बाय नीचे में वो आंसर लिख देना है 4648.43, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन स्टेप जो है वो फॉलो करना है, और ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो हमको गिवन था इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है।